राधे राधे। मुझे ना एक बात एकदम अभी आई दिमाग में, बोलने की इच्छा हुई कि रिश्तों में, चलिए बंद हो गया। रिश्तों में जो कि एक धरती के हैं, ठीक है, मैं यहाँ सोल लेवल की बात कर रही हूँ। रिश्तों में जो आप इंसानों की अगर हम जो बात करें तो उसमें हमें आपको किसी को भी दुख, अच्छा बुरा, दुख तकलीफ़ होती है। रिश्ते निभा लो जी, रिश्ते निभा लो जी, रिश्ते निभा लो। यहीं अगर आप इन रिश्तों को इंसानी रूप में ना देखकर एनर्जी के रूप में देखेंगे, एनर्जेटिकली देखेंगे, उसका ऑरा समझेंगे कि वो एनर्जी वो इंसान नहीं, वो एनर्जी किस ऑरा में है, उसका ऑरा कितना शुद्ध है, तो बहुत सुखी रहेंगे। सच में, कसम से। तो जो भी स्पिरिचुअली पाथ पे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, थोड़ा नहीं, ज़्यादा समय लगेगा, बट हाँ, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपने कुछ ऐसी साधनाएं पहले करी होंगी, शायद पहले के उसमें जन्मों में, तो शायद प्रभु आप तो अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ साधनाएं वगैरह की होंगी, प्रभु का नाम जप किया होगा बढ़िया वाला, तो आपके खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद कल का ताला। बंद कल का ताला भी और सोल का भी ताला जल्दी खुलेगा। ये चिल्ली बंद करूँगा। हाँ, तो आपके दिमाग का भी, सोल का भी ताला जल्दी खुलेगा। और जो मैं कह रही हूँ, एनर्जीज़ और ऑरा आपको जल्दी समझ में आएगा। और हाँ, एक बात मेरा काफ़ी दिन से कहने का मन कर रहा था, एनर्जीज आर रियल, एनर्जी शिफ्ट्स आर रियल। एक समय ऐसा आता है कि आप एक एनर्जी की गिरफ्त से खिंचकर कैसे बाहर निकलते हैं, ये भी आपको फील होता है। और नेगेटिव एनर्जी से अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, जिसको हम इंसानी रूप, इन लोगों की बात करते हैं कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है, ये रिश्ता बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है, तो मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, वो एक्चुअली रिश्ता नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो उसकी एनर्जी है, ठीक है। वो उसकी एनर्जी है जो आपको स्टक करके रखती है। तो परमात्मा को सरेंडर करें, तो परमात्मा को आप सरेंडर करें, ठीक है। अपने जितने भी दुख तकलीफ़ हैं, अपने जितने भी परेशानियां हैं जीवन की, रिश्तों की नहीं कहूँगी, जीवन की, क्योंकि रिश्तों की परेशानियां अगेन इट इज़ एनर्जी बेस्ड, ठीक है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी बेस्ड, उस यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। तो आप इंसानों को, अपने आप को समर्पित करें, तो आपसे जुड़े हुए जितने भी इंसान हैं ना, उनकी जो एनर्जी है वो सब समर्पित हो गई, समझ लो, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि एनर्जीज आर रियल, एनर्जी शिफ्ट्स आर रियल, एंड यू एक्चुअली हैपन टू फील इट। इट्स लाइक मैजिक। हाँ, उस समय
थोड़ी परेशानी होती है, बिकॉज़ वो समझ में नहीं आता है जब नया नया होता है। लेकिन आप जब नेगेटिव ऊर्जा से, उनकी कृपा से खींचे जाते हैं तो भी आपको महसूस होता है। और एक अच्छी ऊर्जा के अंदर जब आप होते हैं, घुसने लगते हैं, तो भी आपको फील होता है। और उस अच्छी वाली पॉजिटिव वाली ऊर्जा के आने के बाद आप बहुत बेचैन होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत समय तक उस नेगेटिव ऊर्जा में रहते हैं। तो आपको ना उस नेगेटिव ऊर्जा से हट के जब कुछ बहुत ही प्यारा और अच्छा सा एनर्जी मिलती है ना, जिस आपको सुकून लगता है, आपको ये महसूस होता है कि मैं बच गया। तो आपको वो महसूस होता है कि आपकी एनर्जी को एक्चुअली महसूस होता है। बट उस लेवल पे आने के लिए पहले आपको सोल लेवल पे आना होगा, ठीक है। पहले आपको अपने आत्मा के स्तर पे फील करना होगा, आपको अपने आत्मा के स्तर पे समर्पित करना होगा। बट आत्मा के स्तर पे समर्पित होने के लिए मतलब एनर्जीज़ को फील करना पहले। सबसे लास्ट अगर मैं बोलूँ, अभी तक जो मैं समझूँ, वो एनर्जी शिफ्ट्स जो हैं वो, उससे पहले एनर्जी को फील करना, उससे पहले सोल के लेवल पे जीना, उससे पहले सोल को समर्पित करना, उससे पहले इस शरीर को समर्पित करना। और शरीर को कैसे समर्पित करेंगे? अपने मतलब सोच से, और सोच से पहले यहाँ से ज़ुबान से बोलें पहले कि हाँ, कि मैं जो है प्रभु आपको समर्पित हूँ। और फिर जब आप ज़बान से समर्पित होंगे तो सबसे पहले आपका समर्पण अगर नहीं है अभी तक, तो ज़बान से पहले समर्पित होइए। और फिर मेरी बात को दोबारा सुन लीजिएगा कि शुरुआत ज़बान के समर्पण से होगी, कहने से होगी, और वो कहाँ तक जाएगी, जो मैंने एनर्जी का शिफ्ट बोला है। तो जब कहते हैं कि आप सुनते हैं ना कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, यूनिवर्स के बारे में ऐसे सुनते हैं, तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं सच बताऊं, हाँ, वो पढ़ाई करनी है तो वो एक अलग बात है, बट आप अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। आप खुद का बेड़ा पार कर सकते हैं। इतनी शक्ति परमात्मा आपको दे देते हैं अगर आप अध्यात्म पे चलते हैं। आप अपना जीवन संवारने की क्षमता रखते हैं। प्रभु देते हैं आपको वो क्षमता। और प्रभु जब आपका जीवन संवारते हैं, जब मतलब आप अपना जीवन संवारते हैं प्रभु के साथ मिलके, तो आपके इर्द गिर्द पे भी वो जीवन संवरते हैं। यू गेट दैट पावर टू चेंज लाइफ्स अराउंड यू, पीपल अराउंड यू, बिकॉज आपने वो पावर गेन किया अपना जीवन चेंज करने के लिए। ठीक है, चलो, आई होप समझ आया हो। दोबारा सुन लेना। मेरे को जो दिमाग में आ रहा था एकदम अचानक आया, बिकॉज फिर वो निकल जाता है, वो सिग्नल्स आते हैं यूनिवर्स के, ना बोलो तो निकल जाते हैं। चलो, राधे राधे, बाय बाय, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। ये शायद फुल मून का उसी का कमाल है।